प्रथम वर्ष लागत लेखांकन के अंतर्गत सामग्री के मूल्यांकन की विधियों का अध्ययन करेंगे। निर्गमित सामग्री के मूल्यांकन की निम्नलिखित विधियां दी गई है। प्रथम विधि है प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यानी फीफो। इसके अंतर्गत ये मान लिया जाता है कि जो सामग्री पहले आई थी उसी का पहले निर्गमन किया जा रहा है। ये केवल निर्गमित की जाने वाली सामग्री की कीमत लगाने की मान्यता है, वास्तविकता नहीं है। दूसरी विधि है अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन विधि, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अंतर्गत जो सामग्री अंत में प्राप्त होती है पहले उसका निर्गमन किया जाता है, अर्थात जो सामग्री पहले खरीदी गई है वह स्टॉक में शामिल होती है तथा वस्तु की लागत में सामग्री का नवीनतम मूल्य शामिल होता है। तीसरी विधि है आधार स्टॉक पद्धति, बेस स्टॉक मेथड। इस विधि के अंतर्गत एक न्यूनतम स्टॉक को स्थिर संपत्ति की तरह माना जाता है, अर्थात किसी पद्धति के अंतर्गत सामग्री का निर्गमन नहीं किया जाता है ऐसा माना जाता है। इसका मूल्यांकन इसी क्रय मूल्य पर किया जाता है। शेष सामग्री का मूल्यांकन फीफो या लीफो किसी भी विधि के आधार पर किया जा सकता है। चौथी विधि है औसत मूल्य विधि, एवरेज प्राइस मेथड। फीफो एवं लीफो विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि एक समय में पूरे किए जा रहे विभिन्न उपकार्यों को अलग अलग कीमत पर खरीदी गई सामग्री निर्गमित किए जाने पर उनकी उत्पादन लागत भिन्न भिन्न आएगी। इस दोष का निवारण करने के लिए औसत मूल्य विधि का उपयोग किया जाता है, जो दो प्रकार की हो सकती है। साधारण औसत विधि, यदि किसी बिन में रखी गई सामग्री को अलग अलग मूल्यों पर खरीदा गया है तो मूल्यों के जोड़ में मूल्यों की संख्या का भाग देने पर साधारण औसत मूल्य ज्ञात हो जाता है जिस पर निर्गमन किया जाता है। इस विधि में सामग्री की मात्रा का ध्यान नहीं रखा जाता है, केवल मूल्य का ध्यान रखा जाता है। औसत मूल्य विधि के अंतर्गत दूसरा प्रकार है भारित औसत विधि, वेटेड एवरेज मेथड। इसमें क्रय की गई मात्रा के साथ साथ मूल्यों पर भी ध्यान दिया जाता है, अर्थात सामग्री के कुल मूल्य को कुल मात्रा से विभाजित करके भारित औसत मूल्य ज्ञात करके उस मूल्य पर समन किया जाता है। पांचवी विधि है प्रमाप मूल्य विधि, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। इस विधि के अंतर्गत उत्पादन विभाग को सामग्री का निर्गमन वास्तविक लागत पर नहीं किया जाता, बल्कि एक पूर्व निर्धारित मूल्य अर्थात प्रमाप मूल्य पर किया जाता है। यह मूल्य उन सभी घटकों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है जो सामग्री की कीमत को प्रभावित करते हैं। छठी विधि है अधिकतम मूल्य सर्वप्रथम आगमन विधि, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। इस विधि के अंतर्गत निर्गमन की तिथि तक जिन लागत मूल्यों पर सामग्री प्राप्त हुई है उनमें से सबसे अधिक मूल्य की सामग्री सर्वप्रथम निर्गमित की गई मानी जाएगी। उपयुक्त विधि का चयन किस प्रकार किया जाए? सामान्यतः भारित औसत विधि को सर्वोत्तम विधि माना जाता है, लेकिन फिर भी
व्यवसाय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित करना चाहिए कि किस विधि को अपनाया जाए। मूल्य निर्धारण विधि का चयन करते समय निम्न विषयों पर विचार करना चाहिए। पहला, कार्य का स्वभाव कैसा है। दूसरा, सामग्री का क्रय किस समय अंतर पर किया जाता है। तीसरा, सामग्री का क्रय कितनी मात्रा में किया जाता है। चौथा, सामग्री का उपयोग बार बार होता है या कभी कभी। पांचवा, एक ही बार में सामग्री का कितनी मात्रा में निर्गमन होता है। छठा, सामग्री का बाजार भाव स्थिर रहता है अथवा उसके मूल्य में अधिक उतार चढ़ाव आते हैं। इस प्रकार इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए। सामग्री के मूल्यांकन की विधियों को उदाहरण से समझा जा सकता है। ये एक उदाहरण है जिसमें 15 जनवरी 20 को 250 इकाइयाँ खरीदी गई है। 21 फरवरी को फिर 100 इकाइयाँ खरीदी गई है। 24 मार्च को 50 इकाइयाँ खरीदी गई है। 5 अप्रैल को 55 इकाइयों का निर्गमन किया गया है। 19 अप्रैल को 50 इकाइयाँ प्राप्त की गई है। 25 अप्रैल को 300 इकाइयों का निर्गमन किया गया है तथा 3 मई को 40 इकाइयों का निर्गमन किया गया है। इसमें सामग्री का निर्गमन 5 अप्रैल को लीफो के आधार पर किया जाना है। 5 अप्रैल को लीफो के आधार पर निर्गमन करेंगे तो सबसे अंत में 50 यूनिट आई है ₹1.35 के हिसाब से तथा 5 इकाइयाँ ₹1.30 के हिसाब से निर्गमित की जाएगी और इस प्रकार शेष इकाइयाँ 250 इकाइयाँ ₹1.25 वाली रहेगी तथा 95 इकाइयाँ ₹1.30 वाली बचेगी। इसके बाद 25 अप्रैल 2020 को फीफो के आधार पर निर्गमन करना है। अतः 250 इकाइयाँ ₹1.25 के हिसाब से तथा 50 इकाइयाँ ₹1.30 के हिसाब से निर्गमित की जाएगी। शेष इकाइयाँ 45 इकाइयाँ ₹1.30 वाली तथा 50 इकाइयाँ ₹1.40 वाली शेष रहेगी। इसके बाद 1 मई 2020 से सामग्री का मूल्यांकन भारित औसत मूल्य के आधार पर करना है। अतः 1 मई को कुल 95 इकाइयाँ शेष है जिनका मूल्य ₹128.50 है। इस प्रकार कुल मूल्य ₹128.50 को 95 इकाइयों से विभाजित करने पर भारित औसत मूल्य ₹1.35 आता है। अतः 3 मई 2020 को 40 इकाइयों का निर्गमन ₹1.35 के हिसाब से किया जाएगा तथा स्थिति को 55 इकाइयाँ शेष रहेगी जिनका कुल मूल्य ₹74.50 होगा।